हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवॉनकॉर्ड लिमिटेड में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग FACT फैक्ट के नाम से जरूर जानते होंगे। FACT ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 12 फरवरी 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल पोजीशन की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवॉनकॉर्ड लिमिटेड, जिसको हम लोग FACT के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 12 फरवरी को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में बहुत अलग अलग डेजिग्नेशंस हमें ऑफर करी गई हैं, लेकिन हमारे लिए जो डेजिग्नेशन रखी गई है जिसमें हम एज अ लॉ ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं वो डेजिग्नेशन है वेलफेयर ऑफिसर। यानी हमें जो FACT डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें वेलफेयर ऑफिसर की कर रहा है और वेलफेयर ऑफिसर के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है और वो भी हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी UR कैटेगरी के लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। हमें एज अ वेलफेयर ऑफिसर जो हमारे लिए पे स्केल रखा गया है वो हमारा 30,000 से लेके 1,20,000 के इन बिटवीन रखा गया है, तो ये हमारा पे स्केल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ आपके पास एक डिप्लोमा भी है सोशल साइंस में या फिर लेबर लॉ में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आप एक LLB ग्रेजुएट हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी अगर आप एक LLB ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में इन्होंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैं चाहूंगा हमारे फ्रेशर्स मेक श्योर करें कि वो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट वेलफेयर ऑफिसर की डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है उसकी एज बिलो 26 इयर्स होनी चाहिए, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आप 1 फरवरी 1998 के बाद बॉर्न हुए हैं तो आप लोग इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, 1 फरवरी 1998 के बाद जो भी कैंडिडेट बॉर्न हुआ है वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट हमारा नॉन क्रीमी लेयर OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है
अगर वो एज में 29 ईयर्स से बिलो है तो वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी आप अगर 1 फरवरी 1995 के बाद बॉर्न हुए हैं तो आप लोग इस पोजीशन के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है जो भी कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 31 ईयर्स की रखी गई है। यानी कि जो भी कैंडिडेट 1 फरवरी 1993 के बाद बॉर्न हुए हैं वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है एससी और एसटी कैटेगरी के थ्रू। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। ये जो आपकी जॉब है ये कोई आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब नहीं है, ये आपकी परमानेंट जॉब है जिसमें आपको सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसे कि आपको रेम्यूनरेशन के साथ साथ ईपीएफ आपको मिलेगा, आपको अलाउंसेस के साथ साथ एक्स्ट्रा पर्क्स भी ऑफर करेगा हमारा एफएसीटी। जैसे कि आपको मेडिकल रीइंबर्समेंट मिलेगा, साथ ही साथ आपको मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, इसके साथ साथ आपका ईएसआई डिडक्ट होगा, आपको टाउनशिप अकोमोडेशन मिलेगी, आपका एचआरए मिलेगा, आपको मील सब्सिडी मिलेगी, आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। यानी कि एक गवर्नमेंट जॉब की तरह आपको हर एक फैसिलिटी इस डेजिग्नेशन के साथ आपको एफएसीटी प्रोवाइड कराएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट हमारा यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है और हमारा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी से बिलोंग करता है, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके लिए जो हमारी एप्लीकेशन फी रखी गई है वो आपकी 1180 रखी गई है। यानी कि 1180 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फॉर्म यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और हमारे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये फी रखी गई है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि हमारे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम और हमारे इंटरनल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। यानी सिर्फ 3 कैटेगरी वालों को ये फी पे करनी पड़ेगी जो कि आपकी 1180 है। कौन कौन सी कैटेगरी है वो हमारी है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी। बाकी सभी कैटेगरी के लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको वेलफेयर ऑफिसर के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और जो भी कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उसके बाद उसका पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली इस एडवर्टाइजमेंट में यह भी मेंशन करा है कि इंटरव्यू क्लियर होने के बाद भी आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो भी आपकी कोची ही रखी जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो आपका 120 मिनट्स का होगा। यानी ये एग्जाम आपका 2 घंटे का होगा जिसमें पार्ट 1 में आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से मैनेजमेंट एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पार्ट 2 के एग्जाम में कि आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज के ऊपर। और साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपका कोई आंसर सही होता है तो उसमें आपको 1 नंबर अलॉट किया जाएगा और अगर आपका कोई आंसर गलत होता है तो आपके 0.33 नंबर को डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी इसमें आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। साथ ही साथ इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपका ये पूरा एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें आपको एफएसीटी 4 ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा हर क्वेश्चन के लिए और आपको सही आंसर पे टिक करना होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपका ये एग्जाम 2 लैंग्वेजेस में होगा जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होगा। साथ ही साथ इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में यह भी मेंशन करा है कि हमारे यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को मिनिमम इस एग्जाम में 40% स्कोर करना पड़ेगा, तभी वो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और हमारे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को मिनिमम 30% इस एग्जाम में स्कोर करना पड़ेगा, तभी वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन
स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करके अपने स्क्रीन पे ही पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली FACT की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को बिफोर 10th of March 2024 फिलअप कर दे, तभी आप लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। 10th मार्च 2024 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूंगा हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।